former member of parliament, ट्राइबल लीडर, चाहे वो इख्तियार में रहो या ना रहो, लेकिन हमारे एससी लंबाड़ी लोगों के लिए हमेशा आवाज़ बन के रहे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे तो आप हंगामा थे, आज नहीं भी है तो आप हंगामा है। हमारे विजय रामाराव सर मोस्ट लीडर तेलंगाना के, लेकिन अफसोस की बात है कि आज आप जहां पर रहना है वहां पर नहीं है। हुकूमत को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप एक तेलंगाना के एक बहुत सीनियर मोस्ट लीडर जो एक सैक्रिफाइस करते हुए यहाँ तक पहुँचे। हमारे श्री मनमोहन साहब एमएलए, श्री रामलू नायक, आप लोग सब उर्दू हिंदी समझ सकते हैं ना आप लोग। एससी एसटी खास तौर पर ये लंबाड़ी वाले लोगों की एक बहुत बड़ी आबादी थी। मैं बहुत छोटा था जब से वो बस्ती में आता जाता था। जब पहली बार एमएलए बने तो हम जब जाते थे तो बहुत अच्छा वेलकम होता था। अभी आप लोग जो आधी रात को खुद हमारे रविंद्र नायक साहब की भी वही बस्ती है, हमारे वोटर थे, हमारे वालिद साहब के वोटर थे आप। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि ये लंबाड़ी लोगों में से बहुत बड़े लीडर्स को आप लोग पैदा करके दिए, लेकिन कभी भी मैं समझता हूं कि जो भी पावर्स में आए हुकूमत, चाहे यूनाइटेड आंध्रा में जो गवर्नमेंट्स रही या सेंटर में जो गवर्नमेंट्स रही, ये लोगों के लिए कोई ज्यादा काम नहीं किया गया। हमारे केसीआर साहब बेचारे बहुत वादे किए। केसीआर साहब के वादे तो गालिब की महबूबा के वादे है। गालिब की एक महबूबा थी, रोजाना वादा करती थी, वो मिलने आती, वो बेचारे इंतजार में इतने बड़े शायर बन गए वो। तो केसीआर साहब सबसे पहले वादा करे थे कि माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन दूंगा, एसटीज को रिजर्वेशन दूंगा, 12% रिजर्वेशन दूंगा बोल के वादा करे थे ना वादा। ये आज 2.5 साल का अरसा हो गया, ये कमीशन वो कमीशन वो कमीशन, कभी चॉकलेट दे रही, कभी कैडबरी दे रही, कभी कुछ दे रही। आपका एक रिप्रेजेंटेशन है एमएलसी, वहां पर वो बेचारे को सिर्फ खाली बड़े बड़े बैनर्स लगाना, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाना, कभी सीएम साहब के सामने उनके बारे में या कभी काउंसिल में, हालांकि मेरे से बहुत अच्छे ताल्लुकात है उनके, मेरे बड़े भाई है, मेरे दोस्त है, लेकिन कभी नेवर ही हैज स्पोकन, एक मर्तबा भी कभी मैं उनको नहीं सुना कि लंबाड़ी लोगों के लिए या एससी एसटी के लिए काउंसिल में मेंबर ऑफ काउंसिल बनके तकरीबन 1 साल होने को आ रहा, आज तक कभी नहीं बोले। बरखिलाफ इसके कहीं भी कोई लैंड ग्रैबर की मदद करते हुए मैं मेरे आंखों से देखा उनको। थोड़े दिन पहले बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में आके वहां पर एक लैंड ग्रैबर की मदद कर रहे थे। तो मैं बोला कि आप जो एमएलसी बने, आप एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बने, ये लैंड ग्रैबरों को बनने के लिए नहीं बने। तो अगर वो पावर में रहो या ना रहो, मुझे एक बात अच्छी याद है कि आप जब राजशेखर रेड्डी सीएम थे, मैं किसी दूसरे काम से मिलने के लिए गया था, एक 2000 आदमी को लेकर राजशेखर रेड्डी के घर पे धरना दे रहे थे। राजशेखर रेड्डी ऐसा चीफ मिनिस्टर था कि वो किसी के सामने झुकता नहीं था। तो बाहर 2000 आदमी को राजशेखर रेड्डी के घर में आए, अंदर था उस वक्त पे जन्नत हुसैन साहब थे, हमारे मुकेश मिनिस्टर, नागेंद्र मिनिस्टर, सब बैठे हुए थे। तो कोई सिक्योरिटी वाले जाके राजशेखर रेड्डी को ये बोले कि बाहर रविंद्र नायक साहब कई लोगों को लेकर धरना दे रही। तो इमीडिएट राजशेखर रेड्डी घर के बाहर आया, आके मेमोरेंडम लेने पे मजबूर हुआ। आपकी ताकत ऐसी है, ये बतलाना चाह रहा हूं मैं। अगर कल एससी एसटी से अगर ये सोच ले कि गवर्नमेंट नहीं चलना तो पूरा स्टेट बंद हो जाता है, गवर्नमेंट नहीं चलती। लेकिन आप लोग भी क्या है, अच्छे लीडर को चुनिए। 3-4% एज पर दी हाईकोर्ट डायरेक्शन, एज पर 2011 सेंसस, हाईकोर्ट ऑर्डर नंबर 156 ऑफ 2015। तो 2015 में हाईकोर्ट एक जजमेंट दिया, वो जजमेंट में क्लियरली मेंशन कर दिया उनका ये एनहेंसमेंट होना बोलते। लेकिन ये जजमेंट 2015 में आके जजमेंट 2016, 2017 हो गया, अभी तक जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आई रिक्वेस्ट दी ऑनरेबल हमारे
रविंद्र नायक साहब से कि आप एक कंटेम्प्ट फाइल करिए गवर्नमेंट के ऊपर कि द हाई कोर्ट ऑर्डर इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड, काइंडली फाइल एक कंटेम्प्ट केस, एक कंटेम्प्ट डालिए, हाई कोर्ट में डालिए, सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट डालिए। दूसरी चीज कि लैंड कन्वर्शन एक्ट एज पर ग्राम पंचायत, जो आपके जमीनात है, शहर में बहुत कम जमीनात है, आप लोगों के गांव में जंगल में बहुत जमीन है। जंगल किसका है? जंगल आप लोगों का है। जंगल पूरा जंगल में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। शहर में तो एयर कंडीशन गाड़ी में फिरने वाले लोग हैं, हेलीकॉप्टर में लीडर फिरती है। तो मैं थोड़े दिन पहले हमारे उत्तर प्रदेश इलेक्शन में देखा मैं कि बड़े बड़े यानी ऐसा हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल ऐसा हो रहा कि मैं समझता हूँ थोड़े दिन के बाद में आसमान में भी ट्रैफिक जाम होगी, वैसा हेलीकॉप्टर फिर रही। तो जंगल में जो लोग जी रहे हैं वहां पर कैसे हालात में जी रहे हैं, जंगली जानवरों के दरमियान में आप लोग रहने वाले हैं, तो वहां का जो लैंड्स है एज पर ग्राम पंचायत सिस्टम्स आपकी जमीन आपको देना चाहिए। हर SC ST को कम से कम 10 एकड़ जमीन देना चाहिए उसको जिरात बाड़ी करके जीने के लिए। प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन बजट अलोकेशन एज पर द पॉपुलेशन ऑफ माइनॉरिटीज एंड BCs, ये हमारे राजशेखर रेड्डी साहब के जमाने में हंगामा किया आप लोग। तो जब एक SC ST सब प्लान बनाएंगे बोल के वादा हुआ था, उसके बाद में रोशा साहब आए, उन्होंने बोले कि मैं बनाऊंगा बोले। फिर किशोर पर बंजारास के लिए एक अलग बजट एलोकेशन है ना, SC ST में भी बहुत कैटेगराइजेशन है, माला मादिगा ये वो है। तो उसमें ये सबसे जो लोएस्ट पॉवर्टी लाइन बिलो, अगर बिलो पॉवर्टी लाइन से भी कोई वर्ड इस्तेमाल मैं कर सकता हूं तो वो बंजारा लोग आते उसके अंदर। तो उसमें एक अलग हेड ऑफ अकाउंट है ना, इसमें वो डिमांड्स में आप लोगों के हम आपकी कमेटी से ये करते हैं कि सब प्लान में भी, क्योंकि बजट आने के बाद में हेड ऑफ अकाउंट्स रहते हैं अलग अलग, जैसा GHMC में एक बजट बनता है उसमें एक हेड ऑफ अकाउंट रहते हैं, रोड के लिए इतने पैसे, नाले के लिए इतने पैसे, ग्रेवयार्ड के लिए इतने पैसे। तो जिसकी जरूरत ज्यादा होती है वो हेड ऑफ अकाउंट, तो सब प्लान में एक हेड ऑफ अकाउंट बना के ये बंजारा कम्युनिटी के लिए उनके लिए एक अलग हेड ऑफ अकाउंट बना के उसके लिए एक अलग मैं समझता हूँ कि मिनिमम 100 करोड़ रुपीस रखना उसके अंदर। और एक चीज ये है कि आपके वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट कैबिनेट, आज हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ कि कम से कम 4-5 वुमेन जो है मिनिस्टर रहते, इसलिए रहते कि खवातीन जाके लेडीज जाके वो मिनिस्टर से मिलके अपनी बात रख सकते। लेडीज जाके कोई मेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर एक वाहिद तेलंगाना गवर्नमेंट ऐसी है कि पूरे स्टेट में अगर वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना गवर्नमेंट में नहीं है। वो बेचारी को डिप्टी स्पीकर रखे, वो कभी मौका भी नहीं देते उनको स्पीकर बनने का मौका नहीं, यानी किसी दूसरों को बिठाते बेचारी को नहीं बिठाते, उसके साथ भी नाइंसाफी है। तो मेरा मुतालबा ये है। और एक दूसरी चीज ये है कि हमारी तरफ से हम आपकी कमेटी को ये बोलना चाह रहे हैं कि वो जो हाउसिंग स्कीम आई, अब जो 2 बेडरूम फ्लैट ये वो दे रही, आप लोगों के लिए बंजारा कम्युनिटी के लिए उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। उसमें SC ST को 6% 7% इन द हाउसिंग 2 बेडरूम, ये जो 2 बेडरूम स्कीम जो है हमारे KCR साहब की, तो खास तौर पर इसमें भी ये बंजारा कम्युनिटी के लिए SC ST के लिए रिजर्वेशन रखना चाहिए, क्योंकि हमारे बल्लागुड़े में एक जमीन है, वहां पर SC ST कॉलोनीज बोल के बनाया वहां पर, और वहां पर बड़े बड़े घर बनाए। आज आप जाके देखे तो मालूम होगा कि वो जो घरों का अलॉटमेंट हुआ पूरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस किसको किसको की दे दी है वहां पर हमारे कलेक्टर साहब, नाम रखे SC ST कॉलोनी बनाए SCs के लिए STs के लिए। आप बाहर जाके देखे तो पूरे पॉलिटिकल लोगों के दबाव में आके, कंसर्न MLA MPs के दबाव में आके बंगला गुड़े के घर पूरे पॉलिटिकल वर्कर्स को अलॉट कर दिए, और थोड़े बहुत अगर SC STs को भी दिए तो वो लोगों को भी डरा धमका के 1-2 लाख रुपए दे के ले लिए। तो ये जो घर देंगे इन लोगों को, उसमें एक गारंटी ये रहना कि ये लोग कभी बेच नहीं सकते उसको, क्योंकि सरकार जो घर दे रही है वो आपको रहने के लिए घर दे रही। दूसरी चीज स्कॉलरशिप्स के तो कई बात होती कि SC STs के लिए 600 करोड़ रखे, 700 करोड़ रखे, 800 करोड़ रखे। माइनॉरिटीज का जो बजट अभी हाल में 2015 एंड 2016
केसीआर साहब असेंबली में ऐलान करे कि 1120 करोड़ साहब बोल के माइनॉरिटीज पूरे मुस्लिम लीडर खुश हो गए, अरे इतना बड़ा बजट आया, इतना बड़ा। 2 साल पहले रमजान में मक्का मस्जिद के वास्ते 10 करोड़ रुपए देते हुए आज की तारीख तक ना वो 10 करोड़ आए। और जो माइनॉरिटीज का ये साल का बजट है सिर्फ खाली 24% पैसे मिले हमारे को, 24% मिले अभी तक। और वो भी 24% में 2 साल के जो फीस जो है वो फीस दिए ये जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स सेम वैसी है। मैं एक आरटीआई में हम एप्लीकेशन निकाले SC STs के, आपके कई मिनिस्टर्स है SC STs के। SC STs का अगर आप बजट निकाल के देखेंगे तो उसको ग्रीन चैनल बोले। असेंबली में केसीआर साहब बोले कि SC STs के लिए मैं ग्रीन चैनल दूंगा बजट बोले। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब विशाला राजेंद्र साहब पूरों को लाख डाल के कुंजिया अपने जेब में रख लेके बैठे हुए रहते। आप जाके देखिए ओनली 20% ऑफ दी अनाउंस्ड बजट ऑफ SC STs हैज बीन रिलीज्ड। अभी तक सिर्फ 20% बजट आप लोगों को मिला। तो जो स्कॉलरशिप्स की बात है, जो आपके घरा देने की बात है, जब तक आप लोग लड़ेंगे नहीं, ये दुनिया, ये हिंदुस्तान, ये मुल्क, ये तेलंगाना, ये आप भीख मांगने से या मांगने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप में ताकत है, हुकूमत का गिरेबान पकड़ो, कालर पकड़ के जब तक आप लोग अपना चीज नहीं पूछेंगे तो जब तक मिलने वाला नहीं है। हम पहले भी आपके साथ थे, मेरे वालिद के दौर में अमानुल्लाह खान साहब जब भी आपकी बस्ती में जाते, आपके दरमियान में बैठते, आपकी झोपड़ी में बैठते, आपकी चाय पीते, आपके साथ बैठते उठते। तो हम आज भी आपके साथ हैं। ये जो दीक्षा रखी गई यहाँ पर जो JAC जॉइंट एक्शन कमेटी MBT मंगली बचाओ तोरी की तरफ से, आप कोई भी धरना दीजिए, आप कोई रैली निकालिए, आप कोर्ट को जाइए, वी विल बी फर्स्ट अमॉन्ग यू। हम आपके साथ खाने से खाना मिलाकर आप जेल को अगर जेल भरो आंदोलन रखेंगे, हम हमारा पूरा पार्टी का कैडर आपके साथ आने के लिए तैयार है। हम भी माइनॉरिटी है, आप भी माइनॉरिटी है, आप और हम मिलकर ही लड़ेंगे तो ये हुकूमत हमारी और आपकी बात को मानेगी। और अक्सर मैं अपनी तकरीर में कहता हूं कि गोर माटी मुस्लिम माइनॉरिटी आने वाली सरकार की मेजॉरिटी रहेंगी। मैं फिर बोल रहा हूं ये जुमला सुनिए आप कि गोर माटी मुस्लिम माइनॉरिटी आने वाली सरकार की मेजॉरिटी रहेगी। यार जिंदा सोबत